आज बहुत सारी बातें कही गई अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी थी जिसका इस केस से रिश्ता कम और वो सियासी बयान जैसे ज्यादा थे। जैसे कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कही गई, उसमें कहा गया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उसमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है, इसलिए उनको गिरफ्तारी की गई है कि चुनाव के पहले गिरफ्तार कर लो, पार्टी हार जाएगी और चुनाव जीत जाएंगे। इस तरीके से आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। भाई मैं कह रहा हूं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईडी जिस तरीके से काम कर रही है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? देखिए रंजीत जी, जब आम आदमी पार्टी आई थी और पहली बार दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाया था तो नो डाउट कि हर व्यक्ति को लगता था कि बड़ी ईमानदार सरकार है। जिस तरह से झूठी कस्में खाया करते थे, जिस तरीके से इन्होंने अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल करते हुए उसी रामलीला मैदान में बड़ी बड़ी रैलियां की, अनशन हुए, एक बुजुर्ग व्यक्ति को बिठाया गया महीनों, इसके बाद सब अपनी अपनी राजनीति चढ़ने लगे, अपने अपने सीढ़ियां राजनीति की चढ़ने लगे। आज उसी रामलीला मैदान में कुछ दिन पहले जितने भ्रष्टाचारी थे, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ उसी रामलीला मैदान से लड़ाई शुरू की थी यही अरविंद केजरीवाल ने, आज सारे भ्रष्टाचारी जो या तो जेल में जाके आ चुके हैं या जेल में हैं या आरोपों से घिरे हुए, कहीं ना कहीं उनका दामन जो है वो काला हो चुका है, वो सारे अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में उसी रामलीला मैदान में दिखे। दूसरी चीज जो आपने सवाल पूछा, ईडी अपना काम कर रही है। अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया तो अरविंद केजरीवाल वापस आ जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया तो जैसे इनके बहुत सारे नेता, जो इनके शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सारा मंत्रिमंडल जो इनका कैबिनेट है वो जैसे जेल में बैठा हुआ है, ये भी जेल में महीनों बैठे रहेंगे। तीसरी चीज देखिए, जिसके घर में 8 लाख के पर्दे, 20 लाख की कालीन और कोई पत्रकार अगर उसके बारे में दिखा दे तो उस पत्रकार को भी जेल। तो अब इनको आम आदमी पार्टी जो इन्होंने नाम लिया है ना, ये इस लायक भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी का नाम ले। तीसरी चीज, आपने सबसे पहले एक सवाल पूछा अपने शो में शुरू होते हुए कि रंजीत जी की जो इन्होंने एक सहानुभूति के लिए ये आतिशी जी ने एक बयान दिया कि इनका लगातार शुगर गिर रहा है, बीपी गिर रहा है। देखिए, वो कोई भी व्यक्ति हो, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लिए भी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट भी खुल जाते हैं। हमारे यहाँ सबको अधिकार है, मानवाधिकार है। तो ये तो दिल्ली के सिटिंग सीएम इस समय है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आतिशी जी ने गलत बयानबाजी की है, तिहाड़ जेल ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें यह लिखा है कि उनका जो बीपी है, शुगर है, वो कांस्टेंट है, नॉर्मल रेंज में है और उनका जो वेट है वो लगातार कांस्टेंट है। तो ये झूठी खबरें जो आतिशी जी फैला रही हैं वो पता नहीं कहां से फैला रही हैं। इनको हर चीज पता चल जाती है। दिल्ली जल बोर्ड के बारे में भी कोई फैसला होता है जिसका अरविंद केजरीवाल जी को कोई अभी अधिकार नहीं है कि जेल में बैठ के ये सीएम की तरह वहां पंख पसार के अपने बयानबाजी करें और ऑर्डर दें। इसके बावजूद दिल्ली जल बोर्ड पे भी बोल जाती है वो। तो अभी बहुत सारी चीजें रंजीत जी इनकी सामने आएंगी और इनके करप्शन के एक के बाद एक सारे पन्ने खुलेंगे। पीयूष जोशी